जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज और पूज्य श्री भाई जी के मध्य एक दिव्य चर्चा। पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूज्य भाई जी से कहा, सन 1934 की बात है। स्वामी जी कहते हैं, अपने किसी प्रेमास्पद में भगवत भाव न होने पर भी यदि प्रेमास्पद ज्ञानी या भक्त हो तो भगवान से भी बढ़कर उसमें प्रेम किया जा सकता है क्या? साधक की उस भक्त में पूरी श्रद्धा न हो तो भी उसमें प्रेम करने से, उसका चिंतन करने से बड़ा लाभ है। सो क्या बात है? भाई जी कहते हैं, स्वामी जी महाराज, किसी भक्त की प्रतिमा की भांति भगवत भाव से श्रद्धा हो, किसी भक्त में प्रतिमा की भांति भगवत भाव से श्रद्धा हो या प्रेम हो तो वह बहुत श्रेष्ठ है। परंतु ऐसा भाव भी टिकना बहुत कठिन है, क्योंकि मूर्ति तो धातु या पाषाण की होती है, उसमें दोषों की कल्पना भी नहीं होती है। किंतु शरीरधारी व्यक्ति में गुण दोष दिखना स्वाभाविक है। इसलिए साधक का शरीरधारी व्यक्ति में भगवत भाव टिकना बड़ा कठिन है। हाँ, उस व्यक्ति को भगवान से भी बढ़कर समझकर उसके द्वारा भगवत प्रेम मार्ग में लाभ हो रहा है और होगा। ऐसे भाव से उसमें प्रेम किया जाए, उसका स्मरण चिंतन ध्यान किया जाए तो बहुत लाभदायक है। किंतु भगवत प्रेम का उद्देश्य न रखकर किसी भी व्यक्ति में केवल उसके शरीर से ही प्रेम किया जाए तो उसमें गिरने का डर है। भगवान के स्मरण चिंतन का मार्ग जैसा निरापद है, वैसा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि उस मार्ग में श्रद्धा न्यून होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए भक्त को तो सहायक मानकर भजन ध्यान चिंतन श्री भगवान का ही करना सबसे श्रेष्ठ और निरापद है। स्वामी जी महाराज ने कहा, यदि कोई कहे कि भगवान का स्मरण तो मेरे से नहीं होता और भक्त का होता है, तो उसके लिए क्या मार्ग है? भाई जी कहते हैं, उसके लिए यह मार्ग है कि भक्त और भगवान दोनों का स्मरण करे। फिर यदि वह भक्त पूर्ण न होगा तो उसकी पूर्ति भगवान स्वयं कर देंगे, क्योंकि उसका उद्देश्य तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति करने से है और भगवान का स्मरण करने वाले की त्रुटियां भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सारांश यह है कि भगवान का स्थान किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। भगवान भगवान ही है और भक्त भक्त ही है। स्वामी जी महाराज ने कहा, आज प्रातः काल के सत्संग में आपने ऐसा कहा था कि जिनको भगवान के भक्त मिल गए हैं और उनको संतोष नहीं होता है तो कभी उनको भगवान मिल जाएं, तब उनको संतोष हो जाएगा। यह बात कैसे समझ में आए? क्योंकि जब वास्तव में भक्त मिल गए हैं तो एक प्रकार से भगवान ही मिल गए हैं। भक्त और भगवान में अंतर ही क्या है? भाई जी दुजारी जी की ओर संकेत करते हुए, तुम लोगों को भ्रम हो रहा है। वास्तव में अभी तक तुम्हें भक्ति ही नहीं मिले। यदि भक्त मिल जाते तो भक्त मिल जाने का विश्वास हो जाता। क्या तुम लोगों की स्थिति परिवर्तित नहीं हो जाती? स्वामी जी महाराज ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार को, घर परिवार को छोड़कर किसी के भरोसे पर उसके समीप आकर हर समय रहता है और भरसक उसके कहे अनुसार करने की चेष्टा भी करता है, फिर भी उसको पूरा लाभ नहीं होता, तो क्या भक्त का यह कर्तव्य नहीं होता कि वह उसको लाभ करा दे? भाई जी कहते हैं, यद्यपि साधक तो बेचारा सब त्रुटि अपनी ही मान लेता है कि मेरे में श्रद्धा विश्वास प्रेम वैराग्य अभ्यास कुछ नहीं है और राग द्वेष अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि सब दोष भरे हैं, और ऐसा ठीक भी हो तो भी जबकि साधक भक्त के कहे अनुसार चेष्टा करने की इच्छा तो रखता है, अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा विश्वास प्रेम आदि करके दुर्गुण छोड़ने की चेष्टा भी करते हैं, फिर भी उसको पूरा लाभ नहीं होता। इसलिए ऐसा ही समझना चाहिए कि अभी तक तो वास्तव में भक्त ही नहीं मिले, और यदि भक्त मिल जाते तथा उनमें पूरा विश्वास हो जाता तो अपना काम कभी का बन जाता। क्योंकि भक्त में कुछ भी शक्ति होती है
क्योंकि भक्त में भी कुछ शक्ति होती है। अस्तु, इन लोगों को जचे जितनी इस प्रकार की बातें कह दें। ये लोग एक बात भी नहीं सुनते और अपने मनमाना अर्थ लगा लेते हैं, तब क्या किया जाए? दुजारी जी ने कहा, भाई जी, हम लोग ऐसी बात सुनना चाहते हैं, तभी बार बार ऐसी बातें हमें सुनाई जाती हैं। भाई जी ने कहा, देख लीजिए स्वामी जी, जो बात मैंने कही थी वही बात है ना। इन लोगों का भ्रम कैसे दूर हो? स्वामी जी ने कहा, यह तो आपके पल्ले बंध गए हैं। आपके जचे सो आप इन्हें कहें, किंतु ये अपने विचार परिवर्तन थोड़े ही करेंगे। भाई जी ने कहा, आप भी इन्हीं के पक्ष की बात कहते हैं। आपके मगज में भी यही बात बैठी हुई है, परंतु सिद्धांत की बात यही है। भगवान में परम श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा और साधन में तत्परता रखने वाले को कोई डर नहीं, एवं जिस व्यक्ति के पास रहने से दैवी संपत्ति बढ़ती है और स्वयं दैवी संपत्ति वाला हो, तो उसके समीप रहने से, उसका सत्संग करने से लाभ ही है। जहाँ रहने से दैवी संपत्ति बढ़े वही रहना चाहिए, क्योंकि दैवी संपत्ति ही धन है। भाई जी ने कहा, एक भाई की जिज्ञासा शांत करते हुए, यदि गोयंका जी को महात्मा मानते हो तो उनके दर्शन करने वालों का कल्याण अवश्य होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, इसी जन्म में कल्याण होगा या अन्य जन्म भी लेना पड़ेगा? भाई जी ने कहा, कोई नियम नहीं है। स्वामी जी ने कहा, भाई जी, महात्मा के प्रभाव की बातें कही। भाई जी ने कहा, प्रभाव तो मैं जानता नहीं। स्वामी जी ने कहा, आप जैसा जानते हो वैसा ही कहिए। भाई जी ने कहा, महात्मा के दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि से चेतन प्राणी पवित्र हो जाएं, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है। उनकी जिस वस्तु पर दृष्टि चली जाए, उस जड़ वस्तु के संपर्क को पाकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। जिस वृक्ष का फल महात्मा ने स्वीकार कर लिया, उस वृक्ष का फल खाने वाला, उस वृक्ष से स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से आसपास वाले वृक्ष एवं मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। महात्मा ने जिस लालटेन को देख लिया, उसको देखने वाला पवित्र हो जाता है। श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी, जिन्हें रोनाल्ड निक्सन कहते थे, उनसे पूज्य भाई जी की वार्ता हुई मार्च 1930 में। भाई जी ने रोनाल्ड जी से कहा, श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने में आपका विश्वास कैसा है? श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कहा, मेरा पूर्ण विश्वास है, दर्शन होते हैं। भाई जी ने कहा, क्या आपको कभी दर्शन हुए हैं? श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी कहते हैं, भोजन करते हुए रुक कर स्तब्ध से हो गए, पर कुछ बोले नहीं। भाई जी ने कहा, यदि आपको कहने में संकोच हो तो न कहें। तब उन्होंने कहा, मैं इस विषय में अधिक कुछ न कहकर इतना ही कहता हूँ कि कुछ भगवत प्रेम मुझे मिला है, क्योंकि न तो मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे दर्शन नहीं हुए हैं, और स्पष्ट ऐसा कहना भी नहीं बनता कि दर्शन हुए हैं, क्योंकि न तो मैं यह कह सकता हूँ कि मुझे दर्शन नहीं हुए हैं, और स्पष्ट ऐसा भी कहना नहीं बनता कि दर्शन हुए हैं। भाई जी ने कहा, अधिक कहने की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, आप साधन के संबंध में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा, केवल शरणागति। भाई जी ने पूछा, शरणागति कैसे प्राप्त होती है? श्री राधा कृष्ण प्रेम भिखारी जी ने कहा, सत्संग और भगवान के नाम जप से। जय श्री राधे।